सामने नहीं बोल सकती कोर्ट के अंदर, मेरे सामने जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, वो खुद गागा करके बोलेगी कि सच क्या है। आप ये बता रहा हूं यह है, और मैं इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर लड़की के परिवार वालों को जो जेल में बंद है उनको कोई सजा नहीं हो सकती। आरती छोटू प्रेम कहानी में सबसे पहली बार मैंने आप सबके साथ शेयर की छोटू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मैंने एक्सक्लूसिवली बताया कि उस रात छोटू के साथ क्या हुआ था और किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार गुजरे थे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। छोटू की मौत के बाद आरती के परिजनों को निर्दोष बता रहे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और एडवोकेट एमएल शर्मा से आज मैं वही सवाल पूछूंगा जो पोस्टमार्टम के बाद पूछे जाने चाहिए थे कि अब आप कैसे उनको निर्दोष बता सकते हैं, क्योंकि अब यह साबित हो गया है कि उसके साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई थी, उसके साथ बिजली के शॉट भी दिए गए थे और उसको जबरदस्त तरीके से पीटा था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब इनको अपनी राय बदलनी चाहिए। सर, पहली बार ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें ये साबित हो गया है कि उसको बिजली के शॉट दिए गए थे और जबरदस्त तरीके से पीटा हुआ था वो, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी बुद्धि, मेरी एक्सपर्टीज इस परिवार को साफ निर्दोष बताती है। अगर मैं इनके ट्रायल में खड़ा हुआ तो इनको बेदाग बचा के ले जाऊंगा, इनको कोई सजा नहीं होने दूंगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है खाली ये, इनके वकील या इनके साथ के लोग जो भी लीगल स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं आज के समय में, वो सारे इनके लिए घातक सिद्ध होंगे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, इसके परिवार को ये एक मैसेज देना चाहता हूं, एक सलाह देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल शांत रहें। कुछ वो आज नहीं कल आप देखिएगा वो फंसेगी, वो जेल जाएगी और सजा उसको मिलेगी। आरती का नाम आते ही लोग या तो चैनल बदल देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं मीडिया में। बिल्कुल इस तरह से लोगों ने उसके असली चेहरा को देख लिया है। ठीक है, तो इस आरती और छोटू के बीच में प्रेम रहा होगा, प्रेम से अधिक ये पूरी कहानी हवस की थी होगी ना, तो वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतनी बात समझिए कि पूरी तरीके से झूठा एलिगेशन लगाया गया था। इसका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि वो हकीकत बात है कि उनके जो आरती के भाई साहब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था, वो तो बचाने के क्रम में खुद घायल हो गया। उनकी दादी को चोट लगा है, उनके पिताजी साधु टाइप के आदमी हैं, तो ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत बात है। आरती की दादी ने हमें पहले वीडियो जो हमने उनके साथ बनाया था, उन्होंने कहा था कि ये पिस्टल लेकर के आया हुआ था और 1 लाख रुपए चोरी होने की बात उन्होंने कही है। इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? सच्चाई तो जब बयान की ही बात कही जाएगी, जितने ही बात में आरती के बयान का महत्व है उतना ही बयान जो है सो आरती के दादी के बयान का महत्व है। अरे भाई, स्टेटमेंट पे तो आरती बोल रही है, वो सत्य बोल रही है और इसकी दादी झूठ बोलेगी इतनी 80 वर्ष की उम्र में, तो ये बयान की बात है। अब नज़रिया लोगों का देखिए इस केस में, अब कमोबेश लोगों को हकीकत पता चलने लगा कि गलती किसकी है, और ये बात स्पष्ट है कि उनके भाई साहब जिस पर इल्ज़ाम था। क्या बात हुई संक्षेप में हमें कुछ बताइए। देखिए, संक्षेप में ये बात है कि उनके परिजनों का यही कहना है कि वो लोग निर्दोष हैं। जो बच्चा अभी जेल में है, जेल में जो उसका एक भाई है, वो बचाने के क्रम में उसको चोट लगा, वो तो बचा ही रहा था कि इसको कोई मत मारिए। काफी ज्यादा चोटें आई, छोटी आई है। तो आप देखें उसका भाई ये है, इनके दादी को भी मारा पीटा गया, तो भाई इनके तरफ से क्या कंप्लेन लेने वाले कोई नहीं। उनके घर में डकैती हो गया, वो लूटपाट मचा दिया। 2 बजे रात में घर में कोई घुसेगा तो उसको कोई आरती तो नहीं उतारेगा। पूरा मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, और इनको यदि साजिश होती मारने का, जान मारने का, यदि नीयत से उसको मारा गया होता है, तो आप समझिए कि जान मारने के लिए घर में कुदाली होता है, टेंगारी होता है, घरेलू हथियार की बात मैं कर रहा हूँ, खंती होता है, कोई चीज़ घोंप के मार देता है। अरे जान मारने का कोई इरादा नहीं था, ये बेवजह इस मुकदमे में जो है ना, तो निर्दोष लोगों को फंसा। मीडिया के बाद